तो सूरज भैया बहुत हुआ। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यूपी में गर्मी का कहर जारी है। गर्मी के साथ साथ उमस की अधिकता ने भी लोगों को पसीने पसीने कर दिया है। हर समय एसी और कूलर की जरूरत पड़ रही है। इधर मानसून की रफ्तार भी सुस्त दिखी। आगरा में 8 जुलाई से बारिश की उम्मीद धुंधली हो चली है। गर्मी में हमेशा टॉप 5 में रहने वाला शहर अब बेहद गर्म हो चला है। इनमें आगरा भी शामिल है। कई दिनों से शहर में प्रदेश में पहले और दूसरे नंबर पर यह चल रहा है। मंगलवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक हो गया। ये 41.08 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह न्यूनतम तापमान भी बढ़ गया है। ये सामान्य से भी 3 डिग्री अधिक होकर 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 98 आंका गया। तापमान के हिसाब से प्रदेश में झांसी पहले, आगरा और बांदा दूसरे नंबर पर शहर का सबसे गर्म शहर साबित हुआ है। इधर मौसम विभाग ने 8 जुलाई से बारिश की संभावना भी जताई थी। ये एक दिन और खिसक गई। अब विभाग ने 9 जुलाई से बारिश का इशारा किया है। इसके बाद 12 जुलाई तक लगातार बारिश के आसार जताए गए हैं। तो सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे देश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। एसी कूलर भी अब आलम यह हो चला कि एसी कूलर भी काम नहीं कर रहे हैं। यूपी में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी के साथ साथ उमस ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हर समय एसी और कूलर की जरूरत पड़ी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गर्मी इतनी है कि एसी और कूलर भी काम नहीं कर रहे। आगरा में 8 जुलाई से बारिश की उम्मीद जताई गई थी, यानी कि कल, लेकिन जो मौसम का रुख है, जिस तरीके से मौसम ने कहर बरपाया हुआ है, सूरज देवता ने अपना कहर बरपाया हुआ है पूरे देश में, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि शायद 8 जुलाई को भी आगरा के अंदर बारिश ना हो। गर्मी में हमेशा टॉप 5 में रहने वाला शहर अभी भी बेहद गर्म ही है। इनमें आगरा का नंबर पहले स्थान पर है। कई दिनों से शहर में पहले और दूसरे नंबर पर ये चला है। मंगलवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। तापमान की बात की जाए तो 41.8 डिग्री सेल्सियस आगरा के अंदर दर्ज किया गया है और न्यूनतम तापमान भी ज्यादा ही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे। अजीत गाजियाबाद से, मनीष प्रतापगढ़ से, सरफराज सुल्तानपुर से, और इसी को लेकर बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। गर्मी का आलम यह है कि नींबू पानी, एसी कूलर का लोग सहारा ले रहे हैं, लेकिन लगातार ये भी अनुमान जताया जा रहा था कि जल्द ही मानसून पूरे देश में दस्तक देगा। अभी भी यूपी में मानसून दस्तक देने को लेकर बात तो सामने आई थी, लेकिन जैसा मौसम देखा जा रहा है, जो मौसम विभाग अनुमान जता रहे हैं, उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि शायद अभी मानसून के दस्तक देने में समय है। कई दिनों से शहर प्रदेश में पहले और दूसरे नंबर पर है। आगरा सबसे ज्यादा, जिला आगरा ऐसा साबित हुआ जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। सबसे ज्यादा शहर ये गर्म है। मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। 41.8 डिग्री सेल्सियस आगरा में दर्ज किया गया है। इसी तरह न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये सामान्य से 3 डिग्री अधिक होकर 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 98 आंका गया है। तापमान के हिसाब से प्रदेश में झांसी पहले स्थान पर है। आगरा और बांदा दूसरे नंबर पर सबसे गर्म शहर साबित हुआ है। सीधा चलते हैं अब अजीत के पास। अजीत, इस बार गर्मी से लोगों का बुरा हाल। अजीत, देखिए मैं बता दूं ना, एनसीआर में तमाम जो नोएडा और तमाम जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ लोग अपने बाहर आपको बता दें लोग बनाए वही बाहर आ रहे हैं। अन्यथा बाकी के लोग भी वो अपने घर के अंदर रुके हुए हैं। जो गर्मी है अभी फिलहाल जो गर्मी जो लोग प्रयास कर रहे हैं पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत जब तक बहुत बार हो जाएगा। हालांकि साथ में आपको बताई जा रही अजीत, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है।
अजीत आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आप बनी रही हमारे साथ। सीधा चलते हैं मनीष के पास। मनीष, पूरे देश में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन अगर पिछले साल की तुलनात्मक इस साल की बात करें तो इस बार ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले सालों के। जी, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार गर्मी जो है अपना कहर ढा रही है और लोग जो है गर्मी की उमस से परेशान हैं। और लगभग एक सप्ताह पहले जो है प्रतापगढ़ में बारिश हुई थी, जिसके बाद लोगों को राहत मिली थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद से लगातार जो है गर्मी अपने चरम पे है और पारा जो है 42, 43 और 44 के आसपास जो है लगातार रह रहा है और लोग भीषण गर्मी से जो है निजात पाते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आज कुछ राहत की बात है, क्योंकि आज जो है आसमान में बादल हैं और थोड़ा तापमान में भी आज गिरावट आई है। आज पूरा प्रतापगढ़ का तापमान जो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। सीधा चलते हैं सरफराज के पास। सरफराज, गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, अगर आपके आसपास लोग वहां पर मौजूद हो तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें। जी मैम, जनपद सुल्तानपुर में भीषण गर्मी ने जीवन को अस्त कर दिया है, जिसका परिणाम है कि तापमान बड़ी मुश्किल से बढ़ गया है। घर से निकलने वाले लोग चेहरे पर पूरा शरीर ढकने के लिए मजबूर हैं, जिससे धूप से शरीर की सुरक्षा भी होती है। जिले में पिछले 2 सप्ताह से मौसम में अचानक करवट बदला, जिसमें तेज धूप और गर्मी पड़ गई। लिहाजा लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन ये उपाय कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है, जिससे लोग त्रस्त हैं और गर्मी से परेशान हैं। सरफराज, अगर आपके आसपास लोग हों तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे गर्मी ने लोगों को सितम ढाया है, किस तरीके की उन्हें परेशानियां हो रही है रोजाना जीवन में। जी, बता दें, पिछले लगभग 2 सप्ताह के मौसम में अचानक जब करवट बदली, धूप और गर्मी बढ़ गई और लोगों को तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इससे निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गर्मी का आलम यह है कि दोपहर के समय सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। आइसक्रीम पार्लर की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और ठंडा पेय पदार्थ का सेवन भी कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ है। वहीं बाजारों में नींबू पानी, ठंडा पानी की बिक्री भी बढ़ गई है। दुकानों पर गमछा, टोपी और धूप से बचने के लिए चश्मे इत्यादि की भी बिक्री तेज हो गई है। लेकिन शहर में देखा जाए तो कंक्रीट के जंगल होने से गर्मी और बढ़ गई है। गर्मी के मारे लोग घरों में तिलमिला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो देर शाम मौसम के ठंडा होने पर लोगों को इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलती दिखाई पड़ती है। जी सरफराज, बने रहिए हमारे साथ। सीधा चलते मनीष के पास। मनीष, अगर आपके आसपास लोग हो मौजूद तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें। मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपके आसपास लोग हैं, जनता है आपके आसपास? आओ मेरे पास। मनीष, इस बार गर्मी ने सभी सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। लोगों को किस तरीके की परेशानियां उठानी पड़ रही है गर्मी की वजह से? जी, आपको बताना चाहेंगे कि लोग घरों के भीतर जो है दुपक कर बैठे रहते हैं, क्योंकि गर्मी में इस समय प्रतापगढ़ में टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग जो है घरों से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो है लगातार गर्मी इतना ज़्यादा लोगों पर हावी है कि लोग जो है घरों से निकलने के बाद लगातार पसीने में डूबे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज लेकिन प्रतापगढ़ को राहत मिली है, क्योंकि आज आसमान में बादल है और तापमान में गिरावट है। तो लोग आज सड़कों पर निकले हैं और माहौल भी आज का थोड़ा जो है ठंडा। मतलब आज वहाँ पे स्थिति बेहतर है पहले से। उम्मीद है कि शायद बारिश हो जाए। मनीष, बनी रहेगा। अजीत के पास चलते हैं। अजीत, आज क्या अब हाल है प्रदेश का? क्या आज भी जितनी गर्मी पड़ रही थी इतने दिनों से आज भी वैसे ही आलम है या क्या कुछ है? अजीत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी अजीत, बोलिए।
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम इस तरीके से बढ़ चुका है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो घर से बाहर निकलने को दुश्वार हो चुके हैं, क्योंकि जिसको काम है वही घर से बाहर निकल रहे हैं। अन्यथा ज्यादा लोग अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, और जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं वो अपने सेफ्टी के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखना है कि जो टेम्परेचर का जो पारा है वो यहाँ पर अभी जो फिलहाल का टेम्परेचर है वो 41-45 डिग्री के बीच में यहाँ पर बताया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जब तक गर्मी मानसून की जो प्रक्रिया है, जो मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है, उसके इंतजार में लोग बैठे हुए हैं, उस आस में कि गर्मी से राहत लोगों को मिल सके। जी अजीत, कोरोना है, ऐसे में लोग अपने चेहरे पर मास्क लगा के निकल रहे हैं, शरीर को ढक के निकल रहे हैं, और ऊपर से गर्मी से लोगों का वैसे भी बुरा हाल है, यानी कि गर्मी भी और कोरोना भी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि लोग यहाँ पे जो अभी लॉकडाउन के दौरान जो खुली है उसको देखते हुए कि जो भीड़ मार्केट में बनी हुई है, लोग बाहर घर से निकल भी रहे हैं, जिन्हें काम है वो घर से बाहर निकल रहे हैं, जिस तरीके से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो देखते हुए यहाँ पे जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो भी लोग फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल जो लोग हैं वही गर्मी से बचने के लिए मानसून का इंतजार भी कर रहे हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि गर्मी से निजात पाने के लिए जो ठंडी चीजें, ठंडी का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, नींबू पानी हो गई, तो ये सब चीज ज्यादा जो है वो लोग ले रहे हैं। जी अजीत, इन चीजों के अलावा लोग गर्मी से बचने के लिए किन चीजों को अपना रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है ऐसे में? देखिए मैं बात करूं कि मार्केट एरिया में जो भीड़ भारी तादाद में जो लोगों की संख्या है, कोल्ड ड्रिंक की दुकानों पर, लस्सी की दुकानों पर और तमाम जो जितने मीठे सेवन चीजें हैं वो वहाँ पे लोगों की काफी तादाद में भीड़ भी लगी हुई है, और लोग उसका सेवन भी कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं गर्मी से निजात पा सके। जी बिल्कुल अजीत, बनी रहेगा। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, अभी कुछ समय पहले दिल्ली एनसीआर में काफी बारिश भी हुई थी, यूपी के भी अलग अलग जिलों में बारिश हुई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद मानसून आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन की बारिश और फिर से अब जैसा देखा जा रहा है कि सूरज ने अपना कहर बरपाया हुआ है। क्या लगता है कब तक मानसून आने की उम्मीद है? एक दिन मौसम बरसात प्रतापगढ़ में और उत्तर प्रदेश में जो है लगातार देखने को मिली, और जब किसानों को पानी की अब जरूरत है तो किसान जो है आसमान की तरफ टकटकी लगाए हैं, और बारिश से आज कोई भी जो है इनको देखने को नहीं मिल रहा है कि एक उम्मीद बने। हालांकि आज मौसम में प्रतापगढ़ में बादल है, तो उम्मीद किसान लगा रहे हैं कि अगले 1-2 दिन में जो है बारिश होगी, जिससे जो है इनको कुछ राहत मिलेगी और इनके खेतों में पानी जाएगा, तो जिसके बाद किसानों के चेहरे पर एक उम्मीद सी जग रही है। बिल्कुल मनीष, बने रहेगा। सीधा चलते हैं अब सरफराज के पास। सरफराज, आज जिले में कितना तापमान है, लोग घर से निकल रहे हैं, किन किन चीजों का सहारा ले रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, इन सब चीजों को बताएं। जी बता दूं कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में ही गर्मी ने अपना भीतर रूप दिखा दिया है और सब उसके चपेट में आ रहे हैं। इसको देखते ही गुरुवार को आगरा, झांसी और अलीगढ़ में जो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। लखनऊ सहित दर्जनों भर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार तक पूर्वांचल और तराई के कुछ जिलों में कहीं न कहीं हल्की व तेज बारिश हो सकती है, लेकिन बुंदेलखंड और मध्य क्षेत्र में अभी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। उम्मीद है कि 9 जुलाई के बाद से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जोरदार बारिश होगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूर्वांचल और तराई के जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है, उनमें देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी शामिल है। वहीं बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के कई जिले में अगले 24 घंटे बेहद गर्म रहने वाले हैं। इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेगी गुप्ता ने बताया कि अभी मानसून की रफ्तार धीमी है, लेकिन जल्द ही पूरे प्रदेश में बारिश झमाझम होगी और लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। आपको बताते चलें कि जनपद सुल्तानपुर में भी इस भीषण गर्मी और लू की चपेटों ने भी लगभग 20 वर्षों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुल्तानपुर में जून महीने की गर्मी में पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे पहले सुल्तानपुर में वर्ष 2000 में इस प्रकार की भयावह और चिपचिपाहट भरी गर्मी लोगों को परेशान की हुई थी। और इसके साथ ही साथ जो छिटपुट बारिश हो भी रही है, उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी सामने आ रही हैं। जी मैम। सरफराज, आज सुल्तानपुर में गर्मी का कैसा नजारा है? क्या आज भी तापमान ज्यादा है या पहले के हिसाब से आज मौसम बेहतर है सुल्तानपुर? बता दूं कि सुल्तानपुर जनपद में
पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा आज मौसम काफी अच्छा था। आसमान में बादल हैं, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा सर्द हुआ है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जी सरफराज, कोरोना भी है, लोग अपने चेहरे को मास्क से ढक के निकल रहे हैं, गर्मी का भी सितम लगातार जारी है। ऐसे में लोगों को किन परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग मास्क की वजह से भी पसीने पसीने हो रहे हैं। क्या इस सब के बीच आपकी किसी से बात हुई हो? जी 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 बताएं। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए मास्क का प्रयोग करने वाले जो भी लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं वो पसीने से तरबतर हैं। उनको एक तरफ कोरोना का भी डर है, दूसरी तरफ गर्मी से भी बचना है। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए अगर ये देखा जाए तो सबसे जो मेन समस्या सामने आ रही है इस गर्मी से बचने के लिए वो बिजली कटौती का है। बिजली कटौती भी जो है लोगों को बहुत परेशान कर रही है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मानसून की धमाकेदार एंट्री होनी थी, लेकिन जून के आखिर तक आते आते मानसून सुस्त पड़ गया। इस बीच सूर्यदेव भले ही बादलों की ओर छिप जाते हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी को लोग पसीने पसीने हो जा रहे हैं। मतलब प्रदेश में बिजली कटौती की समस्या है, बिजली की वजह से लोगों को और गर्मी जी रात भर बिजली की कटौती और स्लिप कर जाना, और लोग इससे इतना परेशान है कि कभी वो घर छतों पे निकलते हैं, कभी बाहर निकलते हैं। बिजली महकमा बहुत ही इससे ध्यान देना चाहिए उनको। बिल्कुल, गर्मी से बचने के लिए लोग किन चीजों का सहारा ले रहे हैं? क्योंकि जैसा बोला कि कोल्ड ड्रिंक के दुकान पर काफी भीड़ है, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, और सब किन चीजों का लोगों के द्वारा सहारा लिया जा रहा है गर्मी से बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए लोग जहाँ तक संभव हो रहा है वो अपने लिए ठंडी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक और नींबू पानी, ठंडा पानी, दुकानों के गमछा और मास्क, और धूप से बचने के लिए चश्मे, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एसी का भी, लेकिन लाइट की स्लिप हो जाने की वजह से एसी ठंडी नहीं हो रही है, उसकी वजह से कूलर पंखे सब गर्म हवा दे रहे हैं। इस वजह से वो परेशानी चल रही है। बिल्कुल, सरफराज बने रहेगा। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, अभी सरफराज ने कहा, आपने सुना होगा कि सुल्तानपुर के अंदर बिजली की भी समस्या बहुत ज्यादा है। एक तो गर्मी और उस पर से बिजली की समस्या। क्या प्रतापगढ़ के अंदर भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला या कुछ ऐसा ही देखने को मिला? जी, प्रतापगढ़ में बिजली की इस तरीके की कोई समस्या नहीं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में जो है बिजली के कारण लोग थोड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि शिफ्ट वाइज लाइट आती है तो वहाँ पर लोग परेशानी होती है। लेकिन शहरी इलाकों में इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं, और बिजली निर्बाध रूप से यहाँ पर जो है आ रही है, और लोगों को बिजली से संबंधित कोई समस्या नहीं है। जिससे जो है गर्मी तो हालांकि है ही है, लेकिन जो है गर्मी में लोग अपने घरों पर जो है दुखते हैं, और जो है पूरा बिजली का जो है यहाँ पर मिल रहा है लोगों को। मतलब जिले के अंदर बिजली से संबंधित कोई समस्या नहीं है। और कोरोना को लेकर हमने बात की दोनों ही संवाददाताओं से। लोग बेचारे को ढक के निकलते हैं, कोरोना काल भी है, गर्मी भी है, बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। लेकिन पिछले के अगर मुकाबले इस साल की बात की जाए, लॉकडाउन लगाया गया था, गर्मी का सितम इतना नहीं था, लेकिन इस बार गर्मी इतनी बड़ी है। क्या एक वजह लॉकडाउन का ना लगना या फिर लोगों की आवाजाही लगातार होना, ये भी एक वजह रहा? जी, आपको बताना चाहेंगे कि आज देश के अन्य प्रदेशों में जो है कई जिलों में लॉकडाउन भी लगाया गया है। हालांकि प्रतापगढ़ में पिछले 72 घंटों के भीतर जो है कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं आया है, तो यहाँ पर कोरोना से और गर्मी का अभी तक कोई जो है कनेक्शन देखने को नहीं मिला है। मनीष, पिछले साल लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से वाहनों की आवाजाही बहुत कम थी, लोग बहुत कम निकल रहे थे, प्रदूषण भी नहीं था। तो इस बार गर्मी बढ़ी है, क्या एक वजह ये भी रहा? जी, इस बार गर्मी तो जबरदस्त तरीके से कहर ढा रही है। हालांकि लगभग 1 माह पहले जो है प्रतापगढ़ में जबरदस्त बारिश हुई थी, और उसके बाद लगातार 15 दिनों तक बारिश देखने को मिली, जिसके बाद जो है यहाँ का पारा जो है थोड़ा कम हुआ था। लेकिन इसके बाद लगातार अब जो है पारा बढ़ता जा रहा है, और गर्मी जो है अपने प्रचंड रूप में आते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि आज जब बारिश की संभावना लोगों को दिख रही, क्योंकि आज सुबह से जो है आसमान में बादल हैं, तो कहीं ना कहीं जो है किसानों के चेहरे पे भी आज कुछ रौनक देखने को मिल रही है कि अगले 2-4 दिनों में बारिश होने की उम्मीद जग रही है। बिल्कुल, बने रहेगा मनीष। सीधा चलते हैं अब अजीत के पास। अजीत, मानसून को लेकर आसार जरूर जताए गए हैं, लेकिन अभी दूर से दूर तक मानसून आता नहीं दिख रहा। क्या लगता है कब तक जिले में मानसून दस्तक देगा? अजीत, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो
तो किसी तकनीकी समस्या के कारण तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम यूपी के अलग अलग जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे, हमने जानने की कोशिश करी, क्योंकि जैसे गर्मी ने इस साल अपना कहर बरपाया है। यूपी के तमाम तकरीबन सभी ऐसे जिले हैं जहां पर पारा 40 डिग्री के पार है, न्यूनतम तापमान भी बढ़ा है। आगरा सबसे ज्यादा गर्म शहर साबित रहा, झांसी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, सभी जिलों में बुरा हाल है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने ये भी कहा कि सुल्तानपुर में स्थिति थोड़ी बेहतर है, प्रतापगढ़ में मौसम ने जरूर करवट ली है, बादल है, हो सकता है कि आज वहां बारिश हो जाए। इसी को लेकर पूरी बातचीत की हमने गर्मी को लेकर। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लोगों के घर में एसी कूलर काम नहीं कर पा रहे हैं। मानसून की रफ्तार भी इस साल जरूर सुस्त पड़ी है। हालांकि इस बीच पूरे देश के अलग अलग राज्यों में बारिश लगातार हुई थी, इससे उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है मानसून जल्द ही दस्तक दे दे, लेकिन सिर्फ अब लोगों को मानसून का इंतजार ही है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।